नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम कृषि विज्ञान क्लास 11th का जो पहला चैप्टर है, आज उसमें जितना भी क्वेश्चंस होगा आज उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला चैप्टर है कौन सा है, देखते हैं। तो जो ये है कृषि का परिचय एवं कृषि मौसम विज्ञान, ठीक है, यानी कि एग्रोनॉमी। आज इसमें जितना भी सवाल होगा आज उसको कवर करेंगे। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है आपका, आईसीएआर की स्थापना कब हुई। ऑप्शन है 1880, 1905, 1929 और 1970। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1929, ऑप्शन 3। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में कब स्थानांतरित हुआ। ऑप्शन दिया हुआ है 1905, 1908, 1934, 1936। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936। नेक्स्ट है, देश में वर्तमान समय में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय कार्यरत हैं। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है 48, 49, 50 और 91। तो अभी तो अपडेटेड हो गया है, तो इस ऑप्शन के आधार पर इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन दिया है पूसा, नई दिल्ली, पंतनगर और सबोर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंतनगर, ठीक। नेक्स्ट है आपका, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 5, 4, 3 और 6। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो ऑप्शन है जोन 1, जोन 2, जोन 3A, जोन 3B, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जोन 2, ठीक। नेक्स्ट है, बिहार में सर्वाधिक फसल तीव्रता वाला जलवायु क्षेत्र इनमें से कौन है। ऑप्शन में है जोन 1, जोन 2, जोन 3A, जोन 3B। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जोन 2, ठीक। नेक्स्ट है, योजना आयोग द्वारा पूरे देश को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन दिया हुआ है 10, 15, 20, 25। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 15। नेक्स्ट है, आईसीएआर द्वारा भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र में विभक्त किया गया है। ऑप्शन है 10, 15, 20 और 25। इसका सही आंसर हो जाएगा 20। नेक्स्ट है आपका, अधिक सिंचाई के कारण इनमें से भूमि में क्या विकसित होता है। तो नमी, तो भूक्षरण, लवणीय और उपजाऊ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नमी। मिट्टी में सघनता विकसित होने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन दिया हुआ है शून्य कर्षण, संरक्षित कर्षण, उर्वरक और ट्रैक्टर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ट्रैक्टर, ठीक है। तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन था, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था इतना ही था। अब दूसरा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये देखिए मेरे पास जो है सारा क्वेश्चन जो है सॉल्व करके एक जो रखा गया है, इसका PDF भी मेरे पास है। अगर किसी को चाहिए तो आपको मैं ये प्रोवाइड करवा सकता हूँ। मिनिमम चार्ज लगेगा और मैं आपको दे दूँगा, ठीक है। इसमें जितना भी क्लास 11th और क्लास 12 का जितना भी MCQ इसमें है, फिल इन द ब्लैंक्स है, वो सारा इसमें कवर किया गया है, ठीक है। साथ ही और भी PDF है कुछ, ये सारा देख लीजिए। जितना भी 11th और 12th में MCQ है सारा इसमें सॉल्व करके रखा गया है। किसी को चाहिए तो आप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 86 514 25 484। इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। कुछ चार्ज लगेगा, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा।
चलिए कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं जो कि 2024 के स्टेट में क्वेश्चन जो पूछा गया था, उसको वो क्वेश्चन कुछ मेरे पास है, मैं आपको करवा देता हूँ। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उससे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है बिहार के किस जलवायु क्षेत्र में जिलों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका जो 4 ऑप्शन जो था उसमें जो सही आंसर था उसी को मैं सिर्फ लिखा हुआ यहाँ पे, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है। भारत के किस राज्यों में फसल गहनता अधिक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यहाँ भारत के पूछ रहा है, भारत के राज्यों में। ठीक है, तो त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन के आधार पे हम बोल रहे हैं। ठीक है, जो ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ था उसके आधार पर जो सही आंसर था वो यहाँ पे त्रिपुरा हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ था क्या, त्रिपुरा, मणिपुर और असम और आंध्र प्रदेश। तो इसमें से सबसे जो फसल गहनता अधिक है वो त्रिपुरा का है। बिहार में खरीफ मौसम डैश के तीसरे सप्ताह से शुरू होता है और डैश के अंतिम तक चलता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, बिहार के खरीफ मौसम मई के तीसरे सप्ताह से शुरू होता है और अक्टूबर के अंत तक चलता है। ठीक। नेक्स्ट है, मूल बोर्ड हल एक डैश जुताई उपकरण है। ठीक है, तो इसका ये प्राइमरी हो जाएगा। ठीक है, प्राइमरी टिलेज जिसको कहते हैं, प्राइमरी टिलेज के लिए जो उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मोल बोर्ड हल उसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, ऑप्शन के आधार पर बिहार सब्जियों का डैश सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, थर्ड। नेक्स्ट है आपका बहुफसलीय यानी मल्टीपल क्रॉपिंग खेती का मतलब है एक से अधिक फसल। जो ऑप्शन था उसमें जो सही आंसर था वो एक से अधिक फसल लगाना। ठीक। नेक्स्ट है, रबी फसल की बुआई कब करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्ड, यानी कि ठंडे महीने में। ऑप्शन के आधार पर यहाँ पे कोल्ड होता है। दलहनी चारा का उदाहरण है? तो ऑप्शन दिया हुआ था बरसीम, जई, मक्का और गन्ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरसीम। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट केमिकली क्या है? तो वो क्या है, तो पॉलीहाइड्रेट और अल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीहाइड्रेट, अल्डिहाइड या तो कीटोन। ठीक। नेक्स्ट है आपका व्हिच न्यूट्रिएंट्स डू एनिमल गेट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिनरल। सूखा चारा में नमी की प्रतिशत होती है कितना? तो 15%, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन जो है 2024 में पूछा गया था। ठीक है, जब मैं भी इसको कहीं से वीडियो देख करके कहीं से इसको लिख करके रखा था, तो वही आपको मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है। इनमें से कौन उत्तेजन स्टिमुलेटिंग फसल है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ था प्याज, अदरक, चाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय। इनमें कौन सा फूल कीट आकर्षक के रूप में प्रयोग होता है? तो ऑप्शन दिया हुआ था कुसुम, उड़द, लाल गेंदे का फूल और जट्रोफी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लाल गेंदे का फूल। ठीक है। नेक्स्ट है बोटेनिकल नेम ऑफ द व्हीट। तो वैज्ञानिक नाम पूछ रहा है गेहूं का, क्या है? तो ट्रेटिकम मेसेटिवम। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है पूछा गया था 2024 के स्टेट में, 24 के स्टेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग वेराइटी इज़ द हाइब्रिड पैडी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा PHB7। ऑप्शन देख लीजिए, तुरंता ऑप्शन है, सीता है, राजश्री है और PHB7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा PHB7। द dwarfism trace in wheat crop has been taken from which of these varieties? तो ऑप्शन दिया हुआ है सोंड्रा 63, सोंडा 64, नोरिन और लेमना रोजा जो है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
नोरेन, नोरेन टेंजिन से एक्सट्रैक्ट किया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा नोरेन। नेक्स्ट है शक्तिमान इज ए स्ट्रेन ऑफ विच क्रॉप, तो इसका आंसर हो जाएगा मेज। नेक्स्ट है बहार इज ए वेराइटी ऑफ विच क्रॉप, मस्टर्ड, ऑप्शन दिया हुआ था मस्टर्ड, राइस, पीजन पी यानी अरहर और ग्राउंड नट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीजन पी। नेक्स्ट है बनाना इज ए वेराइटी ऑफ, सॉरी बनाना नहीं, वरुणा, वरुणा इज ए वेराइटी ऑफ किसका जगह आंसर ये, वरुणा किसका वेराइटी है, तो मस्टर्ड का वेराइटी है। नेक्स्ट है वरदान इज ए वेराइटी ऑफ, तो वरदान किसका है, बरसीम का है। नेक्स्ट है अखरोट को जमने का तापमान और समय क्या है, तो इसका जो ऑप्शन के आधार पर था सही आंसर 1200 आवर पे 5 से 7 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एबव व्हाट टेम्परेचर डज पोलिनेशन नॉट अकर्स इन अ कैप्सिकम, तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कितने टेम्परेचर के ऊपर जो है कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च में पोलिनेशन नहीं होता है, तो वो 30 डिग्री सेल्सियस। विच फ्रूट ट्री इज़ द मोस्ट अफेक्टेड बाय द फ्रॉस्ट, तो ऑप्शन दिया हुआ था लीची, मैंगो, बनाना, नन ऑफ दिस, इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। जो सही आंसर होता, अगर पपाया होता तो पपाया इसका आंसर हो जाता, लेकिन ऑप्शन में ये दिया हुआ था आपको 4, लीची, मैंगो, बनाना और नन, तो इसका सही आंसर नन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, आंसर पपीता होता। बिहार राज्य में धान की खेती कितने क्षेत्र में की जाती है, तो ऑप्शन देख लीजिए 28 लाख हेक्टेयर, 32 लाख हेक्टेयर, 40 लाख हेक्टेयर और 44 लाख हेक्टेयर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 लाख हेक्टेयर। नेक्स्ट है दूब किस प्रकार की खरपतवार है, खरीफ, रबी, बहुवर्षीय और गर्मा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बहुवर्षीय। नेक्स्ट है फेलरिस माइनर किस फसल में पाया जाता है, फेलरिस माइनर आपको गेहूं का जो वीड है, तो इसका आंसर हो जाएगा वीट, गेहूं। सावा घास किस फसल का विशिष्ट खरपतवार है, तो सावा घास ऑप्शन दिया है गन्ना, गेहूं, मक्का और धान, तो इसका सही आंसर हो जाएगा धान, ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन इस PDF में है, ठीक है। अगर आप किसी को चाहिएगा तो बताइएगा, मैं आपको भेज दूंगा, कुछ मिनिमल चार्ज लगेगा, मैं आपको भेज दूंगा, क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम जो सारा क्वेश्चन 11th और 12th के बुक में जितना भी क्वेश्चन है सब इसमें कवर किया गया है, ठीक है। तो इस बुक से 11th का बुक हो गया और 12th का बुक भी है, तो उनमें से जितना भी क्वेश्चंस है MCQ सारा कवर किया गया है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जब 2025 में मैं एग्ज़ाम दे रहा था तो मैक्सिमम क्वेश्चन 100 में से लगभग 70 क्वेश्चन इसी बुक से 11-12 का जो बुक है इसी में से जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो पूछा गया था, ठीक है। तो और ये सारा यहाँ पे क्या कहते हैं जितना भी क्वेश्चन है बाहर निकाल लिया गया है, इसको एक PDF बना करके मैं रख लिया हूँ, तो जिसको भी चाहिए तो बताइएगा। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिएगा 86 514 25 484, ठीक है। ठीक है, और इसी तरह से हम फिर नया वीडियो कल लेकर के आएंगे, ठीक, नया क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो कि स्टेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय।